नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जरा सोचो, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बैंक में जमा कर रखी है, आपने एफडी कर रखी है, सेविंग अकाउंट में आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ है, कुछ आरडी में है तो कुछ आपने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। और एक दिन दोस्तों अचानक खबर आती है कि आपका बैंक डूब गया, बैंक बंद हो रहा है, विड्रॉ रोक दिए गए हैं और लोग बैंक के बाहर लाइन में खड़े हुए रो रहे हैं। तो उस समय आप क्या करोगे? आपके दोस्तों मन में सिर्फ यही सवाल आएगा, अब मेरे पैसे का क्या होगा? क्या मेरा पैसा वापस मिलेगा? क्या मेरा पैसा बैंक खा जाएगा? और आज की वीडियो दोस्तों इसी सवाल का पूरा जवाब देगी आपको। अगर दोस्तों आप अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा चाहते हो तो भाई ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैंने एंड में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और सॉल्यूशन बताए हैं जो आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि बैंक डूबने का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, बैंक डूबने का मतलब है बैंक के पास पैसे की कमी आ जाना, लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हो और बैंक के पास कैश ना हो। बैंक ने बहुत सारे लोन दे दिए और लोग उन लोन को वापस नहीं कर पाए। बैंक के पास एसेट्स कम है और लॉसेस ज्यादा हो रहे हो। बैंक सरकार या आरबीआई के रूल्स को फॉलो ना कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बैंक को कहा जाता है कि बैंक फेलियर हो गया, मोनेटराइजम हो गया, कोलैप्स हो गया। तो इस समय दोस्तों लोग घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैंक रन। और दोस्तों यही बैंक को और तेजी से खत्म कर देता है। तो क्यों जरूरी है दोस्तों ये समझना? देखो दोस्तों, हम सब लोग बैंक में पैसा सेफ समझ कर रखते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहेगा। एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, पेंशन, इमरजेंसी फंड सब बैंक में ही होता है हमारा। और अगर बैंक डूब जाए तो सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को ही होता है। इसलिए दोस्तों हम जानेंगे कि बैंक डूबने पर सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करता है, और सबसे जरूरी है आपके पैसे का क्या होता है। जब बैंक डूबता है तो पैसे कैसे सुरक्षित रहता है? देखो, भारत में हमारे पैसों को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों एक सिस्टम है जिसका नाम है डीआईसीजीसी, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सीधी भाषा में अगर बैंक डूब जाए तो सरकार आपके पैसे की एक लिमिट तक गारंटी देती है। और ये गारंटी कितनी है? ये गारंटी है दोस्तों 5 लाख तक आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब अगर आपका बैंक बंद हो गया तो भी सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा 100% तो वापस दे देगी। चाहे आपके पास दोस्तों सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी हो या सैलरी अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, या आपने कहीं भी अपना पैसा जमा कर रखो, तो दोस्तों सब जोड़कर 5 लाख रुपए सेफ रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा है तो दोस्तों अगर आपके अकाउंट में 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख है तो सिर्फ 5 लाख ही वापस मिलेंगे और बाकी अमाउंट आपका खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों आपने एफडी कर रखी है और बैंक में भी कुछ पैसा जमा कर रखा है, सेविंग कर रखी है, मान लो आपके 14 लाख रुपए जमा है तो और वो बैंक डूब गया तो दोस्तों डीआईजीसी देगा सिर्फ आपको 5 लाख रुपए, बाकी 9 लाख शायद मिले या ना मिले। यानी दोस्तों रिस्क रहता है इसमें। तो इसलिए दोस्तों लोग कहते हैं कि सारा पैसा एक ही बैंक में मत रखो। तो दोस्तों पैसा वापस कैसे मिलता है फिर? देखो दोस्तों, जब बैंक बंद होता है तो आरबीआई बैंक का लाइसेंस कैंसिल करती है, बैंक कमेटी बनती है और डिपॉजिट लोगों की लिस्ट तैयार होती है। डीआईसीजी संस्था जमा करने वालों को पैसा रिलीज करती है, पैसा आपके दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और ये प्रक्रिया लगभग 3 महीने के अंदर पूरी होती है। मतलब आपका इंश्योर्ड पैसा तेजी से मिलता है, आपको सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों कुछ साल पहले एक बैंक बंद हुआ था, पंजाब एंड महाराष्ट्र एंड कोऑपरेटिव बैंक। लोग रो रहे थे, लाइन में खड़े थे, कई का इलाज का पैसा ठग गया, कई लोगों की शादी के पैसे फंस गए। बहुत लोग बोले बैंक में पैसा रखना सबसे सुरक्षित है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है सुरक्षित तभी है जब समझदारी हो। अब सबसे बड़ा सवाल तो हमें क्या करना चाहिए? देखो आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहला टिप है, एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा ना रखो। 10 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 5 लाख रुपए एक बैंक में रखो, 5 लाख दूसरे बैंक में रखो, यानी सेफ साइड और दोनों जगह आपकी सुरक्षित रहती है। दूसरा देखो, सिर्फ स्मॉल या कोऑपरेटिव बैंक में पैसा मत रखो, इस बात का भी ध्यान रखो। कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि आप एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा जैसे बड़े बैंकों में अपना पैसा जमा करो, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, सारा पैसा बैंक में मत लगाओ। बैंक एफडी कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसा लगा सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, सोना खरीद सकते हो, इमरजेंसी के लिए कैश रख सकते हो अपने घर पर। ये दोस्तों सबसे सही तरीका होता है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देना चाहूंगा। देखो, बैंक की खबरें पढ़ते रहो, अगर कोई बैंक लिक्विडिटी इश्यू में हो तो समय पर कदम उठाओ, पैनिक मत करो। गुस्से में या डर में लिए गए फैसले दोस्तों हमेशा गलत होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप्स लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा पैसे मत रखो भाई, यही रूल याद कर लो।
एक बैंक में बस आपको 5 लाख रुपए ही पैसे जमा करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। अगर आपके पास 10, 15 या 20 लाख रुपए है तो उसे 2-3 बैंकों में बांट दो, 2-3 बैंक में उन्हें जमा कर दो, क्योंकि इससे रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा बोनस टिप देखो, केवल छोटे बैंक या कोऑपरेटिव बैंक पर भरोसा मत करो। कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर पैसा रखना ही है तो थोड़ी अमाउंट स्मॉल बैंक में रखो और ज्यादा अमाउंट एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कैनरा बैंकों में रखो। तीसरा बोनस टिप है दोस्तों हमारा, इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखो। कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग रखो, इमरजेंसी में काम आएगा, बैंक बंद होने का आपको डर नहीं रहेगा फिर। अगला बोनस टिप्स है दोस्तों हमारा, सारा पैसा बैंक में मत रखो, थोड़ा थोड़ा इन जगहों पर भी रखो, जैसे पोस्ट ऑफिस में हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो गया, म्यूचुअल फंड एसआईपी में हो गया, गोल्ड या डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, पीपीएफ में अपना पैसा जमा कर सकते हो, सुकन्या समृद्धि एक योजना है, वो बहुत बेहतरीन योजना है, सीनियर सिटीजन एक बेहतरीन योजना है, उसमें आप पैसा जमा कर सकते हो। तो इनमें आपकी सेफ्टी भी रहती है और आपका पैसा भी बढ़ता है। दोस्तों अगला और जो सबसे महत्वपूर्ण बोनस टिप्स है, बैंक न्यूज फॉलो करो। अगर किसी बैंक में प्रॉब्लम चल रही हो तो वो न्यूज जरूर आती है, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पर बैंक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको बैंकिंग की हर सूचना टाइम पर मिले। अगला दोस्तों बोनस टिप्स है, अपने खाते में नॉमिनी जरूर जोड़ दो। बहुत लोग दोस्तों ये गलती करते हैं, कोई प्रॉब्लम होने पर परिवार को पैसा नहीं मिलता, आज ही नॉमिनी अपने बैंक में ऐड करवा दो। 2 मिनट का काम होता है, लेकिन दोस्तों लाखों की सिक्योरिटी होती है। 8वां बोनस टिप्स है दोस्तों मेरा, पैन, आधार, मोबाइल नंबर अपने बैंक में अपडेट कर लो। अगर बैंक दोस्तों इमरजेंसी में आपकी पहचान मैच नहीं कर पाया तो पैसे लेने में लंबा टाइम लग सकता है, तो इसलिए आज ही अपने बैंक अकाउंट में पैन आधार लिंक जरूर करो। क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, पर्सनल लोन की ईएमआई बैंक से अलग अलग बैंक में रखो। अगर बैंक बंद हो गया और उसी बैंक से आप ईएमआई दे रहे हो तो ईएमआई डिफॉल्ट दिख सकती है, आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। और दोस्तों अगला जो मेरा बोनस टिप्स है, फाइनेंशियल पैनिक मत करो। भय में होकर पैसा निकालने के फैसले हमेशा गलत होते हैं, तो इसलिए सोच समझकर कदम उठाओ। ट्रस्टेड बैंक चुनो या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। दोस्तों पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना मुश्किल है। किसी दिन बैंक डूब सकता है, लेकिन अगर आप तैयार हो तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। चिंता मत करो, समझदारी अपनाओ। अगर दोस्तों ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप किस बैंक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहता हूँ जो आपकी जिंदगी और पैसे दोनों बचाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।